क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज 9.9 ओके बच्चों दैट इज हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल्स ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है ठीक है। तो हमारा फर्स्ट दैट इज CR C2O4 3 माइनस ओके। हमारा क्या चल रहा है 9.8 का हमारा क्या है, सॉरी 9.9 का हमारा ये फर्स्ट है that is CR C2O4 3 माइनस ठीक है। इसका हमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है इसमें ठीक है। तो आइसोमर्स ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताने के लिए देखो बच्चों सिंपल सा तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर कि उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ओके बच्चों। तो यहाँ पे बीच में हमारा एक मेटल है दैट इज Cr ठीक है ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक मेटल बनेगा दैट इज Cr ठीक है। एंड फिर हमारा क्या है, हमारा लाइगेंड है ठीक है। लाइगेंड क्या हमारा C2O4 ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है C2O4 2 माइनस होता है दैट इज ऑक्सालेटो होता है ये ओके। इसका हमारा C2 स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये हो गया 2 3, अब O बनाना है 4 O ठीक है, 4 O बनाना है ओके। हमें क्या बनाना है 4 O ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 चार्जेस क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस का 2 चार्जेस हो गया ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये लोन पेयर देगा अपना, ये जो होता है Cr को ये हम अपना क्या देगा, लोन पेयर देगा ठीक है ओके बच्चों। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है जिंदगी कैसी है कहानी है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अब हम इसे बाउंड देखो तीन है ठीक है। तो हम ओ से ओ बना रहे हैं ऑक्सालेटो के लिए ठीक है। ओ से ओ, ओ से ओ, ओ से ओ ओके बच्चों ठीक है। तो बाउंड हमारा किससे बना है, ओ से ओ का बीच में ठीक है। अब ये हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका एक ही है ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है नहीं करता, उसका क्या फॉर्मूला है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारी ज्योमेट्री चेंज होती है ठीक है ओके। अब कैसे देखो, जैसे लाइक ये मेरा माइक है ठीक है बच्चों ओके। तो ये माइक अभी कहाँ है, इस बॉक्स के ऊपर है ओके। अब मैंने इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज की, अब ये माइक कहाँ है, बगल में ठीक है। इसके फिर हमने फिर चेंज की इसकी पोजीशन, ये माइक कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारा जो पोजीशन है माइक की वो चेंज हो रही है ठीक है। तो ज्योमेट्री किसकी चेंज रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू, एक रिस्पेक्ट मानना पड़ता है। लाइक ये एक स्क्वायर प्लेन है ठीक है। ये जो हमारा लाइगेंड है इसको हम रिस्पेक्ट मानते हैं कि इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में हम आपकी इसकी क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। ये हमें क्या है, सी से, दैट इज 90 डिग्री ओके बच्चों। अब हम इसको क्या बनाएंगे, ट्रांस बना देंगे ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा ट्रांस हो गया दैट इज 180 डिग्री ओके बच्चों। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रांस हो गया ठीक है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइगेंड। बट एक्चुअली इश्यूज क्या हो रहा है इस कंपाउंड में कि यहाँ पे हमें किसी के रिस्पेक्ट हम मान ही नहीं सकते क्योंकि सारे ही लाइगेंड सेम है। ये लाइगेंड में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, तीन इसने C2O4 यूज कर लिया जिसके जिसके विद रिस्पेक्ट हम एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड तो हम ये है ठीक है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे वो हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि सारे लाइगेंड सेम है। तो एक तो लाइगेंड्स का डिफरेंट होना चाहिए था जिसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं एक या दो लाइगेंड, एटलीस्ट दो लाइगेंड डिफरेंट होना चाहिए अगर आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करना है ठीक है बच्चों। तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं होता है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, नो जियोमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं ठीक है ओके बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लास 12
केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कॉर्निशन कंपाउंड। ओके, और एक्सरसाइज का हमारा चल रहा है 9.9 का सेकंड, दैट इज CONH3 3Cl3। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन दैट इज सेकंड क्वेश्चन है किसका, 9.9 का, दैट इज CONH3 3Cl3। इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको जो करना है वो इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर में हो सकते हैं आप उसको बना के देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीच में मेटल है, ठीक है, दैट इज कोबाल्ट। ओके, और हमारे 4 इसके लाइगेंड्स है, हमारे ये 3 एमिन और 3 क्लोराइड जो एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हमारा CO है, सबसे पहले जो हो सकता है वो है स्ट्रक्चर बना के देखो उसका। ठीक है, सबसे इजी तरीका है किसका पता करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 क्या है, एमीन है, सॉरी 3 एमीन है। ये हमने क्या कर दिया, एमीन बना दिया। ये हमारा Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। ठीक है, देन दूसरा स्ट्रक्चर, इसके 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, तो अब एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा हो जाएगा। बच्चों ये वाला जो है वो फेशियल है, फेशियल इसे फेस कहा जाता है, दैट इज फेस। और ये हमारा मेरियोडोनल है, दैट इज मर। ठीक है, अब बच्चों अब आप फेसिस और ट्रांस कैसे शो करोगे ये बताओ मुझे, क्योंकि ये तो फेशियल और मेरियोडोनल बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका सिंपल तरीका है, देखो बच्चों ये कुछ नहीं है, ये फेस और ट्रांसिस और ट्रांस है। ये जो हमारा दिख रहा है ना फेस बना रहा है, दैट इज ये सीस हमारा। ठीक है, तो सीस क्या होता है, देखो बच्चों, ओके, देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता है कि ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक चेंज होती है। ठीक है, लाइक ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल अभी कहाँ है, इसके बॉक्स के ऊपर है, ये बॉल अब कहाँ है, इस बॉक्स के बगल में है, और ये बॉल कहाँ है, अभी इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में हमारे जो हमारा बॉल है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री आइसोमर्स चेंज हो रही है। ठीक, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन, किसी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारा क्या है, इस लैगिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाया है, दैट इज 90 डिग्री सिस बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो अब ये क्या बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ये अब क्या बना रहा है, ट्रांस बना रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, ये हमारा क्या बना रहा है, ट्रांस बना रहा है 100। इस लैगिंग के रिस्पेक्ट में हमने एंगल्स चेंज किया है। ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट में आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रुक जाओ अभी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक मेटल हो गया बीच में। ठीक है, ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, 3 एमीन लेना है, 1 2 3। तो एक एमीन ऐसे है, एक एमीन ऐसे है, और एक एमीन इसमें क्या है, ऐसे है। ठीक है, अब क्या रह गया है, अब हमारा 3 क्लोराइड रह गया। ठीक है, तो एक क्लोराइड ऐसे है, ठीक है, एक क्लोराइड इसका ऐसे है, ओके, और एक क्लोराइड इसमें ऐसे है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो ये जो हमारा तीन एमीन है ना, दैट इज एक फेस टाइप का बना है। यहाँ पे एक पेपर रखोगे ना तो ये एक फेस टाइप का बन रहा है। ठीक है, देखो
ये दिख रहा है, एक फेस बन रहा है इसको, ठीक है। डेट इज ये क्या है, फेस हो गया इस टाइप का, ये एक यहाँ पे इस टाइप का ये जो ना एक फेस बन जाएगा यहाँ पे, इस टाइप का दिख रहा है, ये फेस बन रहा है यहाँ पे, इस टाइप का यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फेस बनेगा, ठीक है। तीन, डेट इज फेस मतलब फेशियल मतलब फेस बन रहा है, ठीक है। तो डेट इज सिस, इसको हमने यहाँ पे सिस क्यों कहा है, देखो ये एंगल इस एंगल के बीच में कितना है 90 डिग्री, इस एंगल के बीच में क्या है 90 डिग्री। अब इसमें देख लो, ये जो है हमारा एक स्क्वायर प्लेनर है, तो इसके बीच में कितना है 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में कितना है, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये एक्चुअल में क्या है, सिस, लेकिन ये क्या बना रहा है, फेस बना रहा है, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ फेशियल और मेरिडियनल कहा है, तो ये सिस और ट्रांसी, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक जो कंपाउंड होता है हमारा 6 लाइगेंड वाला, उसे ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, टाटा है, जबकि इसमें कितने लाइगेंड है, 1 2 3 4 5 6 लाइगेंड, उसका नाम हेक्सागोनल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए इसका नाम, हेक्सागोनल, मतलब 6 लाइगेंड है ना, तो हेक्सागोनल हो चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके 8 फेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फेस होने के कारण इसका नाम ऑक्टाहाइड्रल, ना कि हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्साहाइड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है, ये फेस बना रहा है, ये 3 एमीन जो है ये फेस बना रहा है, और ये हमारा 3 क्लोराइड हमारा ये फेस बना रहा है, ठीक है। ये चीज हमारा याद रखना, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया। अब ये ट्रांस बना के दिखाती हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं इसको, ये हमारा क्या करना है, 90 डिग्री पे कर दो। अब ये पूरा का पूरा देखो 100 ट्रांस बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, ये वाला हमारा पूरा का पूरा ट्रांस हो गया, देखो, ठीक है। क्या हो गया ये ट्रांस, गलत हो गया दोनों तो, ये गलत कैसे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा NH3 है, ये हमारा ट्रांस हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है Cl, दैट इज ट्रांस। ये हमारा क्या है, 2 अमीन है, ये देखो ये क्या है, ट्रांस ही हो गया ना, ये क्या है हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है 180 डिग्री बना, दैट इज 180 डिग्री बना, दैट इज ट्रांस, ठीक है। ये वाला भी हमारा ट्रांस बन रहा है, तो हमने इसे ट्रांस ना कह के हमने क्या कहा है, मर, फेंक कर मार, मर मतलब मेरिडियोनल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सिस और ट्रांस है, याद रखना, लेकिन उसका हम नाम चेंज कर देते हैं, दैट इज फेस एंड मर, ठीक है। जैसे लाइक शॉपिंग ऐप होता है मिंत्रा मुंत्रा, उसपे क्या होता है, कपड़े कुपड़े होते हैं ना इसमें, लेकिन उसका हमने नाम चेंज करा, हमने कपड़े दो तो दुकान सब भी, शॉप सब भी कपड़े बेचते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, एक कपड़ा सब उठाया और एक नाम दे दिया कि हाँ मिंत्रा है, ऑनलाइन डिलीवरी होगी बस, और क्या, कपड़े तो बेच रहा है वो शॉप की तरह, तो उसका शॉप भी तो कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अलग है वो, शॉप नहीं कह सकते, शॉप से भी अलग है वो। जो शॉप तो फिक्स रहता है कि आपको जाके लेना पड़ेगा, लेकिन वो शॉप नहीं है कि वो घर घर भेज देता है डिलीवरी करके, ठीक है। तो नाम चेंज हुआ बस, यहाँ पे है तो ये सिस और ये ट्रांस ही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 9.10, दैट इज दो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन सारे कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Cr(C2O4 3 3-), ओके, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 9.10, 9.10 का फर्स्ट है दैट इज Cr(C2O4 3 3), इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करना है, शो करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड आपको मिले तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा Cr, ये हमारा क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है। Cr हमारा एक मेटल है जो कि बीच में रहता है हमेशा मेटल, ठीक है। ओके बच्चों, और ये हमारे क्या है, C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सालेटो है,
तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी। बच्चों देखो हमारे जो C2O4 है ना, दैट इज C2O4, इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, ऑक्सलेटो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, C2, 2 C बनाओ, O4 बनाओ, O4 बनाओ। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन का, वो डोनेट होता है। ठीक है, दैट इज ओके। तो यहाँ पर C2O4 क्या है, दैट इज ऑक्सलेटो होता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, O से O बॉन्ड बनाएंगे, O2O, O2O ऑक्सलेटो, O2O ऑक्सलेटो, O2O ऑक्सलेटो। क्या अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो मैं कहूंगी नो, दे कांट बी पॉसिबल। ओके ठीक है, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का सिंपल रूल है कि आपको पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या रूल है, तो मैं कहूंगी यस, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स शो का जानना है तो आपको संडे के दिन पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का रूल है नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए, दैट नो पिज्जा ऑन संडे। ओके, नो POS। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस कैसे देखना हमें, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। ठीक है, तो बच्चों पहले ये देखते हैं कि POS होता क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, जो नहीं होना चाहिए। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि होना क्या है, होता क्या है, पता चले हमें यही नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइक ये बॉल है हमारा। ठीक है, हम इसे कट करेंगे। अब मैं कटिंग मशीन तो लाई नहीं हूँ, कट कैसे करूंगी मैं, देखे। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप कट करोगे तो देखो, चाहे किसी भी डायरेक्शन, x एक्सेस, y एक्सेस, इवन z एक्सेस से कट करोगे आप, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब 2 पार्ट सेम होंगे इसके, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब बीच प्लेन के बीच से आप कट करते हो तो वो 2 पार्ट्स अगर सेम होता है, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा हैंड है। ठीक है, अगर आप इस कट करोगे with respect to x axis, with respect to y axis, with respect to z axis, किसी भी एक्सिस से आप कट करोगे मेरा हैंड, तो कभी भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। ठीक है, तो बच्चों आप कहोगे कि मैम ये तो लाइगेन सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आसानी से आ सकती है, तो मैं कहूंगी नो, भले ही आपको लाइगेन सेम लग रहा है कि C2O4 3 बार रिपीट हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन में 2 लाइगेन सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। देखो यहाँ देखो, ये x एक्सेस है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है, x एक्सेस, ये हमारा किससे है, y एक्सेस से, और ये वाला किससे है, z एक्सेस से। ठीक है, तो जब आप इस वाले को कट करोगे तो भाई एक प्लेन में तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक तो y से बना रहा है, एक z से बना रहा है, एक प्लेन में तो रहा ही नहीं ना वो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब रहती है, जब प्लेन में रहता है। ये एक तो उसका y एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, एक इसका z एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, इसलिए नो POS है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ओके बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड मिल जाए तो हमें इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। वो क्या होता है, देखो बच्चों, जब ऑप्टिकली आइसोमर्स का एक्सपेरिमेंट होता है तो आप देखते हो कि लाइट सोर्स होता है, जैसे आपके रूम में लाइट होता है ना, वही लाइट होता है। ठीक है, उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता है, और सब डायरेक्शन में निकलते हैं। ठीक है, तो वो पोलराइजिंग एक फिल्टर होता है जो एक डायरेक्शन वाला क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, कंटेनर में हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, कंटेनर में हमारे ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है बच्चों, कंटेनर में क्या होते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं। अब ये एक ही केमिकल, ये एक ही कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड होने के कारण ये होता है कि जो एक ऐसा है तो एक इसका एक मिरर इमेज तो होगा ही होगा लिखवा लो में से। ठीक है, लाइक इसको ऐसे समझो, जैसे ये मैंने बनाया। ठीक है, तो ये हमारा C हो गया। अब यहाँ पे C क्या है, C2 लिखा है ना हमने, तो मैं यहाँ पे C3 लिख देती हूँ, C3, C4, C2 एंड C1। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज
होगा ही होगा भाई। मतलब कोई इतना सारा कंपाउंड है इसमें, कंटेनर में बहुत सारा अनलिमिटेड कंपाउंड है कि कोई कंपाउंड तो इसको ऐसे भी होगा ही होगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो दूसरा हमने क्या कहा, दैट इज मिरर इमेज, उसे हमें क्या कहा, मिरर इमेज कहा है। तो बच्चों ये जो है ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, एक्चुअल में ये होता है, एजिट करता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ रहा है 90 डिग्री रोटेट करके ऑप्टिकल आइसोमर शो करना पड़ रहा है, नहीं। एक्चुअल में उस कंटेनर में नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है उसी कंपाउंड का, इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा। तो जो ऐसा होगा तो उसका एक तो एक ऐसे उल्टा पोजीशन में तो हो ही सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिरर इमेज बनाते हैं। कोई तो जिंदगी कैसी है पहेली ये, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। बच्चों कैसा होता अगर हम लोग अपनी हर चीज कंट्रोल कर पाते तो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिसीजंस, अपनी फैमिली, अपने इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटली इश्यूज, ये सब कंट्रोल कर पाते तो कैसा होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आप देख रहे हो कि हमें क्या करना है, इसमें इसमें अब मिरर इमेज बनाना है, तो इसका उल्टा बना दो। अगर यहाँ पे ओ का बॉन्ड यहाँ पे ओ से बनना है तो भाई ऐसे ही कर लो। ठीक है, यहाँ किससे बनना, ओ को इससे बनना है तो ऐसे बना लो। मिरर इमेज बनाओ भाई, मिरर इमेज, नहीं तो नंबर काट के धर देगी मैडम तुम्हारी। इसे वैसे बोला जाता है 90 डिग्री रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि 90 डिग्री क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। ठीक है, कंपाउंड। तो डाउट मत ऐसा बोलने से ऐसा मत कहना कि मैम कुछ और बताई थी और मैं ये स्कूल की टीचर कुछ और बना रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ये भी कहते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करना है कंपाउंड को। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया हमने इसको यहाँ पे, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, इसका मिरर इमेज भी है। अब इसके बच्चे पैदा करके दिखाऊं क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज coordination compound and exercise question number is 9.10. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज PtCl2En2, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। ठीक है बच्चों, ओके 9.10 सेकंड, दैट इज PtCl2En2 2 plus P2 PtCl2En2 2 प्लस। ओके बच्चों, इसका हमें क्या करना है। ओके बच्चों, तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें शो करना है इसका। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात सबसे पहले यही बोलूंगी कि जो भी कंपाउंड है आप उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हमारा पीटी जो है, हमारा एक मेटल है प्लेटिनियम जो बीच में है। ठीक है, तो यहाँ बीच में हमारा क्या लिख दो, पीटी लिख दो। ठीक है बच्चों, ओके। देन ये क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्रल क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक ऑक्टाहाइड्रल हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई तो बताए क्या होगा। कुछ मत सोचना मेरे बारे में भाई, मैं मैरिड हूँ। ठीक है, किची पिशी सॉरी। अच्छा देखो, एक्चुअली मैं तलाक के साथ रहती हूँ ना, तो थोड़ी ऐसी हो गई मैं बच्चों की तरह, उसके साथ रहते रहते बच्चा ही बन गई मस्त। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीटी मेटल है। ठीक है, और ये हमारा 2 Cl है, एक यहाँ एक स्ट्रक्चर है हमारा पीटी 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 पीटी, ओ मेरी पीटी, दैट इज प्लेटिनियम में। पीटी का मतलब होता है बच्चों प्लेटिनियम, याद रखना ये बात, बहुत जरूरी बात बतानी थी मुझे आपको, वो यही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें याद रखिए। ये जो हमारा Cl है, एक तो Cl यहाँ होगा,
ठीक है, और एक Cl हमारा क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। देन है En हमारा क्या होता है, इथिलीन, En दैट इज इथिलीन डायमीन, दैट इज इथिलीन, और ये हो गया हमारा डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, ठीक है। दैट इज Pt। ओके बच्चों, ये Pt हमारा क्या हो गया, इथिलीन डाईएमीन हो गया। तो इसका हम N to N बॉन्ड शो करेंगे, N to N, N to N, N N to N बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, और ये N to N बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक, मतलब एमीन टू एमीन यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। ये दो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज सिस, इसे हम कहते हैं सिस, क्योंकि Cl और Cl के बीच में 90 डिग्री है, दैट इज सिस। ओके बच्चों, इस स्ट्रक्चर हम सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस, ठीक है, क्योंकि इस Cl के बीच में 180 डिग्री है। ओके बच्चों, ये बता दिया मैंने। अब हम पता करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कौन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर का सिंपल रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। पिज्जा वाले दिन यार गलती से अगर पिज्जा खा लोगे ना आप, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। नो पिज्जा ऑन संडे, नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। ओके, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट इज व्हाट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ये बॉल है, ठीक है, मैंने इसको कट किया, नहीं होगा, इसके लिए क्या है, चाहे मैं इसे एक्स एक्सिस में अपना हैंड कट करूं, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे सारे के सारे डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, इसलिए। ओके बच्चों, ये अलग है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं होगी, चाहे चाहे एक्स एक्सिस में कट करो, चाहे वाई एक्सिस में, और चाहे जेड एक्सिस में, ठीक है बच्चों। ओके, तो जब आप इस कंपाउंड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा एक्स, ये वाई एंड ये जेड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस कट करोगे तो आप देखो यहाँ एन है और ये भी एन है, ठीक है। एक एन हमारा किससे बन रहा है, वाई से, एक हमारा जेड से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब इस वाले करोगे तो एक में तो Cl है, एक में एन है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले में करोगे तो एक जगह एन है, एक जगह Cl है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ POS नहीं है, नो POS, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने का कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बच्चों। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दैट इज मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। क्यों, देखो बच्चों, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट निकलती है हमारे घर में, जैसे जो लाइट है ना, लाइट, उसी लाइट वही लाइट समझ लो, ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें कलरफुल लाइट निकलती है, 7 लाइट्स होती है, ठीक है। ओके, एक्चुअली हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन चलो छोड़ो। फिर वो सब डायरेक्शन में होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर, मतलब एक डायरेक्शन में हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिर हम जब कंटेनर जो होता है ना, उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होता है वही सेम, मतलब PtCl2En2 का हमें नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं इस कंटेनर में, ठीक है बच्चों। तो जब एक कंपाउंड ऐसा होता है तो कोई ना कोई एक कंपाउंड तो इसका ऐसे उल्टा भी होगा, ठीक है, दैट इज मिरर इमेज, इसे हमने मिरर इमेज कहा है, ठीक है। वैसे ही अब मैं कहूंगी कि कोई एक कंपाउंड, यहाँ पे हमारा C2 है, तो हमने यहाँ पे C4 ले लिया, ठीक है, C3, C1, C2, ओके बच्चों। तो कोई ना कोई तो इसमें ऐसा भी होगा, इतने बड़े, मतलब इतना सारा कंपाउंड है कि कोई तो कंपाउंड इसका उल्टा भी होगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। उसको हमने क्या कह दिया, मिरर इमेज का है, ठीक है। जब ये फिल्टर करता है तो ये पोलराइजिंग लाइट क्या हो जाती है, एनालाइजिंग लाइट होती है, वो थोड़ा 90 डिग्री रोटेट हो जाती है, ठीक है। आप दिख रहा है यहाँ पे स्टेट है, ये थोड़ा रोटेटेड मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, जरूरी था जो हम दोनों अर्श पे आरज़ू करते।
ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, वैसे ही मिरर इमेज बनाना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? एक तो मेरा घर जो है ना मेन रोड पे तो यहाँ सब्जी वाला भी जाएगा तो उसकी आवाज है, सब्जी ले लो। यहाँ 10 रुपए सेल भी जाएगा तो कहे 10 रुपए वाला सेल ले लो। दैट इज सीएल। मेरा इमेज में क्या होता है बच्चों, ये जो है ना इधर जैसे सेम टू सेम आपको उल्टा उतारना है। ये सीएल है तो सीएल, यहाँ एन है तो एन, यहाँ एन है तो एन, यहाँ एन है तो एन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से ऐसे ऐसा हो रखा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, ऐसे है। ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज भी काउंट होता है क्योंकि वो एक्सन में एग्जिट करता है। ठीक है, कोई ये नहीं कि 90 डिग्री रोटेट किया हुआ थ्योरेटिकल है, ये नो एग्जिट करता है। लेकिन बोलते हैं बुक में कि 90 डिग्री रोटेट है, तो वो भी गलत नहीं बोलता। अगर आपके टीचर बोले कि स्कूल टीचर कि मैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिरर इमेज मिलेगा, तो वो भी सही है, उसको हम गलत नहीं कहते। थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं कि 90 डिग्री इसको रोटेट कर दो तो इसका मिरर इमेज मिलेगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस कंटेनर में इतने इस कंपाउंड भरे होंगे कि ये ऐसे होगा तो ये इसका ऐसे, चाहे तो ऐसे उल्टा होता है, इसका उल्टा ही मिरर इमेज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, तो चाहे ये कंपाउंड कैसा भी हो, उसका मिरर इमेज उसका उल्टा एक कंपाउंड तो होगा ही, क्योंकि कंटेनर में नंबर ऑफ कंपाउंड क्या है उसमें है। ठीक है बच्चों? ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अब तो ये बचा हुआ। ठीक है, अब ये रहा कंपाउंड, दो कंपाउंड बनता है, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब दूसरा वाले का देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम अगर कट करें तो यहाँ पे देखो, इस एक्सिस में हम कट करेंगे, जेड एक्सिस में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, ये और ये सेम है, एक ही एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। ठीक है, जेड एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और ये क्या है, ये पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसमें सिमेट्री नहीं होती तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड चैप्टर नेम इज कॉन्डिशन कंपाउंड exercise question number is 9.10 draw the structure of optical isomers। थर्ड है इसका हमारा CrNH3 2Cl2En। हमें इसे क्या करना है, हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, 9.10 का हमारा क्या है, ये थर्ड है, दैट इज CrNH3 2Cl2 और ये हमारा क्या है, En। और ये हमारे इसका चार्जेस है, इस पर चार्जेस है प्लस, इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बच्चों मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगी, चाहे कोई से भी कंपाउंड आपको मिले, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आप उसमें क्या बना के दिखाओ, उसमें आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ओके, सबसे इजी तरीका कि आप सबसे पहले कितने इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर, वो आप बनाओ इसके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बीच में क्या है, ये बीच में हमारा मेटल है, दैट इज Cr। ठीक है, क्या है, Cr। ओके बच्चों, ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है,
ओके बच्चों, तो हमारा स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके 3 ही हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा लाइक EN तो फिक्स है। EN क्या होता है? EN क्या है हमारा? दैट इज इथिलीन डाई एमीन। ओके बच्चों, इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। इथिलीन डाई एमीन। ओके बच्चों, यहाँ एन के जो डोनर एटम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एन के जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे डोनर एटम होते हैं Cr के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें एन से एन बॉन्ड शो करने वाली मैं इथिलीन का, ठीक है। ये तो फिक्स है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ 2 एमीन है, एक एमीन हमने ऐसे डाल दिया एक एमीन हमने ऐसे डाल दिया, एक Cl हमने Cl ऐसे डाल दिया, एक Cl ऐसे डाल, ठीक है। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये है कि जो 2 एमीन है वो ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। दूसरा हम ये करते हैं कि इस एमीन को यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एमीन की जगह Cl डाल देते हैं, ठीक है। और ये एमीन क्या होता है? यहाँ आ जाता है। ओके बच्चों, देन थर्ड ये ला पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं? ये एन यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा? तो ये हमारे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 2 एमीन ट्रांसपोजिशन में बनाया, फिर 2 Cl ट्रांसपोजिशन, फिर हमने ट्रांसपोजिशन में किसी को डाला ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो Cl है तो यहाँ पे क्या है हमारा? एमीन है। यहाँ एमीन है तो हमारा क्या है? यहाँ पे N है, ठीक है। ओके बच्चों, जो हमने क्या किया यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हटा ही दिया है। यहाँ पे कि कोई भी ट्रांसपोजिशन में 2 सेम लाइगेंड्स नहीं होंगे, ये हमने यहाँ पे फोकस किया है, ठीक है बच्चों। अब हम मैटर, अब ये हो रहा है कि अब इसमें हमने देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का रूल क्या है? दैट इज सिंपल रूल है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होना चाहिए? नो पिज्जा ऑन संडे। संडे के दिन आपको पिज्जा नहीं खाना है भाई, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको शो नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो नो पिज्जा ऑन संडे, नो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कंपाउंड में नो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है बच्चों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जब हम किसी कंपाउंड को बीच में से कट करें तो 2 पार्ट सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइक ये बॉल है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसे कट करूंगी ऐसे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे कट करूंगी तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसे कट करूंगी तो भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं? इस फेस वॉश को कट करते हैं। अब इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस है। ओके बच्चों, अगर हम ऐसे कट करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर नहीं है। लेकिन हम जब इसको ऐसे कट करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमें ऐसे कंपाउंड चाहिए, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कैसे कट करो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा हैंड है, ठीक है। हम अपने हैंड को ऐसे कट करोगे तो भी यहाँ पे ये थंब है, यहाँ तो है नहीं। ऐसे कट करो तो यहाँ फिंगर से, यहाँ हैंड है, होगा नहीं सकता। चाहे कैसे भी कट करो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हमें कंपाउंड को भी x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस में क्या करना है? कट करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये हमारा z एक्सेस, ठीक है बच्चों। ओके, तो जब हम आप z एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप कट करोगे तो देखो कि एक प्लेन में z में क्या है? एक जगह NH3 है और एक जगह NH3 है, ठीक है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ भी ये दोनों का सेम पार्ट हो गया ना, ये NH3 तो ये क्या हो गया? POS हो गया। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया अपने आप ही, इनएक्टिव। ओके बच्चों, अब ये वाला जो है उसको भी अगर ये x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, अब इस रिस्पेक्ट टू z एक्सेस करोगे ना कट आप, तो यहाँ Cl है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो ये भी POS हो गया, ऑप्टिकली ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके बच्चों, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे जो आप कट करोगे ना, यहाँ पे नहीं है इसमें, मतलब ये हो गया x y एंड z, ठीक है। ओके बच्चों, तो x एक्सिस में आप कट कर रहे हो तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एमीन है, ठीक है। यहाँ पे आप कट कर रहे हो तो यहाँ पे एक एमीन बाइडेंटेड का, यहाँ पे क्या है? हमारा एमीन है। और ऐसे कट करोगे पूरा का पूरा तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां
ये बाय इथिलीन का है और यहाँ पे Cl है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, नो पीओएस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है भाई, मिरर इमेज बनाना पड़ता है, मिरर इमेज। आप बोलोगे ये यार ये मिरर इमेज का क्या ड्रामा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों होता क्या है, जैसे आपकी लाइट, रूम में लाइट होता है, वहां यहाँ पे एक सोर्स है, दैट इज लाइट है, जो बल्ब होता है ना वही सोर्स है। ठीक है, वहां से लाइट निकल रही है, वो हर डायरेक्शन में लाइट जाती है। हमें क्या करते हैं, एक पोलराइजिंग लाइट, मतलब एक डायरेक्शन में लाइट, फिल्टर लाइट हमें मिलता है। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब इस टाइप का, ठीक है, जिसमें पीओएस नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा, ये एक कंपाउंड ना बहुत ज्यादा नंबर, बहुत सारा ना होता है, बहुत सारा अनलिमिटेड। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, तो यहाँ पे जैसे ये है, तो जैसे ये मान लो, ठीक है, इसका एक कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है कि ये कैसा हो, अब यहाँ मिरर इमेज ही बनाना है, इसी कंपाउंड को, इसी क्वेश्चन को इसमें निकालना है सी। ठीक है बच्चों, ये C4 हो गया, यहाँ पे C2 था ना, तो ये एक पोजीशन ऐसे ही मिलता है कि C4 यहाँ हो, C2 यहाँ हो, C1 यहाँ हो। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बना देते हैं, तो ये मिरर इमेज मतलब कंपाउंड यही सेम है, लेकिन क्या है इस बार C4 ऐसे है। ठीक है, C4 ऐसे है, C3 ऐसे है, C2 ऐसे है और C1 ऐसे है। ठीक है, तो वही सेम कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड में होने के बाद वो कोई ना कोई कंपाउंड तो होगा जो इसके उल्टा होगा, ये बात याद रखना, कोई ना कोई कंपाउंड क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिरर इमेज बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो एग्जिट करता है। ये मत समझना थ्योरेटिकल है कि 90 डिग्री रोटेट करो तो मिरर इमेज बनता है, नो, दैट इज एग्जिट, वो एग्जिट करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मिरर इमेज तो बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एन है और यहाँ पे भी एन है, तो जैसे डिटो है ना, इसका मिरर मुझे उल्टा बनाना है बस। आप देखिए मिरर में क्या होता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एमीन है, तो यहाँ भी एमीन बना दो, यहाँ पर हमारा सीएल बना दो, यहाँ NH3 है तो NH3 बना दो, और यहाँ पे Cl है तो Cl बना दो, दैट इज मिरर इमेज। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज मिरर इमेज, इसे मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारे 3 स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर में, जिसमें एक जो है ऑप्टिकली एक्टिव निकला। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है हो